आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल फ्री एआई वॉइस जनरेटर के बारे में। क्योंकि भाई क्या है ना, आजकल जो भी क्रिएटर्स वगैरह हैं भाई सब के सब सेम एआई वॉइस का यूज करते हैं। उससे क्या होता है भाई, यूट्यूब को लगता है कि ये एआई वॉइस है ना, ये पक्का एआई वॉइस है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई जो भी हम एआई वॉइस यूज करते हैं वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, तभी जाकर यूट्यूब हमारे चैनल को मोनेटाइज करता है। अब हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म या फिर वेबसाइट का यूज करते हैं जो कि रियलिस्टिक एआई वॉइस बनाकर देता है, लेकिन जब वो सेम वॉइस कोई कई सारे क्रिएटर्स यूज करते हैं तो भाई यूट्यूब को पता चल जाता है इतने सारे क्रिएटर्स किसी सेम वॉइस को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वॉइस को यूज करना पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं है अलग किस वॉइस को यूज करें, या फिर भाई हम फ्री में कैसे करें, क्योंकि भाई उसमें हम यूज करते हैं तो हमारे जो क्रेडिट्स वगैरह लिमिट वगैरह वो भी खत्म हो जाती है। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एआई वॉइस जनरेट करने में। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं भाई बिल्कुल रियलिस्टिक एआई वॉइस बनाने में। और भाई आप बनाओगे ना सेम कैरेक्टर का यूज करके बनाओगे तो भी आपकी एआई वॉइस पहले से अलग बनेगी। ये मैं आपको भाई बताने वाला हूं, ऐसा तरीका भी आ चुका है। और भाई ऐसे तो इसमें कोई क्रेडिट्स वगैरह की लिमिट है ही नहीं कि भाई ये बता रहा हूं आप इतनी वॉइस ही बना सकते हो, इतनी लेंथ की बना सकते हो, ऐसे कोई लिमिट है ही नहीं। हो जाए अगर खत्म तो भी आप क्या कर सकते हो, दूसरी जीमेल से लॉगिन कर लेना, तो वो भाई उतना ही जितना पहले चला था उतना ही चल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा चल जाएगा। लॉन्ग वीडियो बना सकते हो आराम से, आधे घंटे की, 1 घंटे की, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक आईडी से। भाई इतना तो मैंने चेक किया कि हाँ भाई एक आधे घंटे की वीडियो तो आराम से बना सकते हो एक आईडी से, और फिर भाई उसको भाई अगले दिन यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि भाई आप दोबारा यूज ही नहीं कर सकते उस आईडी को, अगले दिन दोबारा यूज कर सकते हो अगर डेली की लिमिट खत्म हो जाती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक भाई पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है, तभी आपकी जो एआई वॉइस है वो बिल्कुल यूनिक और भाई बिल्कुल रियलिस्टिक बनकर आएगी। तो भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पर आकर सर्च कर लेना है गूगल एआई स्टूडियो। जैसे आप सर्च करोगे तो भाई फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी कुछ इस तरह की, गूगल एआई स्टूडियो के नाम से। और भाई आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट स्पीच का, इस पर आप भाई क्लिक करके डायरेक्ट इसके जो एआई वॉइस जनरेटर है उसके अंदर जा सकते हो। नहीं तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको ऊपर ही वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और इसे ओपन करके आपके किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। और जैसे भाई मैंने ओपन किया तो मेरा तो भाई डायरेक्ट आ चुका है ये भाई एआई वॉइस का ही है। अगर ये आपके भाई नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इसके होम पेज पर जाता हूँ तो हो सकता है आपके कुछ इस तरह का इंटरफेस आए जब आप इसको आप ओपन करो। अब भाई इसके अंदर जैसे आप यहाँ पर देखो भाई एजेंट्स है और इस तरह पर मॉडल्स, तो यहाँ पर आप भाई जैसे देख सकते हो इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, और नीचे आपको मिलेगा भाई स्पीच एंड म्यूजिक। तो आपको जो स्पीच एंड म्यूजिक वाला ऑप्शन है भाई इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप मॉडल और एजेंट यहाँ से आपको स्विच कर लेना। अगर एजेंट्स पे है तो आपको मॉडल में जाना है और नीचे आपको स्पीच एंड म्यूजिक इस पर क्लिक कर देना है। नहीं तो आप जैसे ये साइड वाले पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप जैसे प्लेग्राउंड पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। फिर आपको मॉडल पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्पीच एंड म्यूजिक पर। फिर भाई आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भाई काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाएंगे। अब भाई नीचे वाला ये भाई म्यूजिक क्रिएट करने के लिए जो कि भाई पेड है, यानी कि है हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले प्लान्स में मिलेगा। लेकिन जो ये दोनों वाले देख सकते हो आप ऊपर वाले, ये दोनों के दोनों भाई बिल्कुल फ्री हैं। तो जैसे भाई आप इन पर किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर हमको करना है जेमिनी 3.1 फ्लैश टीटीएस प्रीव्यू, तो भाई इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हमें भाई काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल रहे हैं। ये भाई क्विक स्टार टेम्पलेट्स बताए हुए हैं इन्होंने। जैसे कि भाई आपको कोई असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंट, उसके जैसा वॉइस बनाना है तो आप उसके जैसा बना सकते हो। आप यहाँ से इनको प्ले करके भी देख सकते हो भाई कैसा साउंड हमारा आने वाला है। सेकंड वाला है ये है भाई एनपीसी कैरेक्टर का, यानी आपको भाई कोई गेमिंग वीडियो बना रहे हो, अब उसमें जो कोई भी एनपीसी कैरेक्टर है तो आपको भाई कोई फनी वीडियो बनानी है या फिर आपको कोई भी कैरेक्टर है उसकी आपको वॉइस जनरेट करनी है कि भाई मुझे इस कैरेक्टर से ऐसे बुलवाना है, तो वैसी वॉइस के लिए आप इस सेकंड वाले ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। इसके बाद जो आ रहा है ना भाई, इसका है भाई दी एनर्जेटिक को होस्ट नेम है इसका, और नीचे लिखा भाई पॉडकास्ट स्टाइल कन्वर्जेशन, यानी कि भाई आप 2 कैरेक्टर के साथ वॉइस जनरेट कर सकते हो। जैसे पहले एक जना बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर पहला बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तो इस तरह भाई पॉडकास्ट टाइप में आप अगर आपको एआई वॉइस जनरेट करवानी है तो भी भाई आप इससे करवा सकते हो। फिर नीचे आ चुका भाई मास्टर स्टोरी टेलर, जो कि भाई हमें हमारे एआई वीडियोस में करवानी होती है, हमें भाई स्टोरी टेलिंग के लिए ही एआई वॉइस बनानी होती है। इसके नीचे भाई ऐड वॉइस ओवर, यानी आप कोई ऐड वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल वॉइस चाहिए तो वो आप बना सकते हो। नीचे भाई ट्रेनिंग गाइड, जैसे कि आपको योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, इस तरह का भाई आपको कोई ट्रेनर वगैरह की जैसी वॉइस चाहिए तो उसके लिए भी है। नीचे भाई गेम शो होस्ट, यानी कोई गेम शो का होस्ट है, इवेंट वगैरह का होस्ट होता है उसके लिए। और नीचे भाई पेशेंट टीचर, यानी वो कोई टीचर वगैरह भाई कुछ सिखा रहा है उसके लिए आप एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो। ये भाई क्या है ना, स्टाइल है।
जिससे क्या है ना भाई बोलने का तरीका है वो बदल जाता है इन सब के अंदर, और भाई उसी से ही रियलिस्टिक फील आती है एआई वॉइस में। तो ये जो फीचर्स है ना ये आपको भाई बाकी किसी एआई में नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो आपको भाई यूज करना ही नहीं आता। इसमें भाई आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई इसके अंदर डायरेक्ट आपको सभी चीजें देता है मैनेज करने के लिए। जैसे कि अब हम चलते हैं दी मास्टर स्टोरी टेलर, क्योंकि भाई हमें एआई वीडियोज के लिए वॉइस ओवर जनरेट करना है जिसमें हमारी कोई कहानी होगी और उसी का हमें वॉइस ओवर जनरेट करवाना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हो भाई इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है, और ये भाई बहुत ही अच्छा है। यानी भाई आप भाई देख सकते हो ऊपर आप सीन बता सकते हो भाई मुझे कैसा सीन है। जैसे भाई इसमें पहले से भाई एक टेम्पलेट तरह के रूप में एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है भाई एक क्वाइट ओल्ड लाइब्रेरी ऑन ए रेनी नाइट, लाइट ने ओकेजनली फ्लैश थ्रू आउट द ट्रेच आर्चर्ड विंडोज। तो भाई इस तरह का सीन बताया हुआ है। तो भाई इससे क्या है ना हम जो वॉइस ओवर वगैरह जनरेट करेंगे तो उसमें इसी तरह का फील आएगा भाई, कोई लाइब्रेरी वगैरह का है, बारिश का मौसम वगैरह है, रात का टाइम है। और भाई नीचे जैसे लिखा हुआ भाई सैंपल कॉन्टेस्ट, यानी भाई इसके अंदर आपको बताना है आपको वॉइस चाहिए वो कैसी चाहिए। जैसे इसमें लास्ट में लिखा हुआ है टोन इज सस्पेंसफुल एंड डीपली, यानी भाई बहुत ही गहराई से भाई सस्पेंसफुल यानी सस्पेंस बनाते उसको वॉइस जनरेट करवाना है। नीचे आता है भाई स्पीकर और नीचे आता है भाई डायलॉग लास्ट में। तो भाई इसके अंदर आपको जो भी आपका वॉइस ओवर वगैरह करवाना है उस वाला जो भी टेक्स्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। और भाई साथ में इसके अंदर भाई जैसे ब्रैकेट वगैरह है तो उसके अंदर जैसे आप डिस्क्रिप्शन, नीचे भाई मिस्ट्री, तो यहाँ पर आप भाई वो कुछ चीजें डाल सकते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स डाल सकते हो जो आपको भाई बीच में वो इसके अंदर चेंज करवाने हो। जैसे आपको भाई फास्ट बुलवाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर फास्टली, भाई यहाँ से हमें तेज बुलवाना है, इससे पहले धीरे बुलवाना था, या फिर इसके बाद में हमें भाई आराम से बुलवाना है, हमें अच्छे से बुलवाना है, प्रोफेशनल तरीके से बुलवाना है, कोई बच्चे की तरह बुलवाना है, हंसते हुए बुलवाना है। तो भाई उस तरह का फील इसके अंदर आ जाएगा। जैसे भाई नीचे इसने भाई टेंशन लिखा है, यानी भाई यहाँ से ये टेंशन सेंसरी, तो ये कुछ क्या है ना भाई जैसे वॉइस वगैरह रहते हैं तो उसी के भाई बोलने के तरीके या फिर उसके अंदर जो हम फील दे सकते हैं बिहेवियर वगैरह रहता है वो चीजें ऐड करी गई हैं। तो ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर था। अब भाई जैसे आपको अगर चेंज करना है कैरेक्टर तो यहाँ पर जैसे स्पीकर 1 लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भाई आपको भाई नीचे चलना है, ये कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं जैसे फिल्टर्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब भाई नीचे यहाँ पर जो भी आ गए ना वॉइस के नीचे सर्च वॉइसेस और नीचे जो भी आ गए ये सारे के सारे कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है उसी के नीचे आपको बताया हुआ भी ये इस कैरेक्टर के साथ आप किस तरह की वॉइस जनरेट करवा सकते हो। यानी भाई सॉफ्ट वॉइस और हायर पिच इस दो तरह की वॉइस जनरेट कर सकता है ये वाला कैरेक्टर। नीचे वाले भाई फ्रेंडली और लोअर मिडल पिच के अंदर ये भाई ग्रेवली, ये इसकी स्मूथ है, इस तरीके से भाई आप देख सकते हो ब्राइट है। तो भाई इसके अंदर कुछ बताए हुए हैं भाई जो बिहेवियर वगैरह फील वगैरह रहते हैं। भाई ब्रीथिंग भाई सांस लेते हैं इस तरीके से, कुछ क्लियर वॉइस आनी चाहिए, मैच्योर वॉइस यानी कोई बड़ा आदमी वगैरह है, अपबीट, हायर पिच, तो भाई यूथफुल। तो ये कुछ क्या है ना भाई ये वॉइस के मॉडल वगैरह या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ फील वगैरह बिहेवियर वगैरह रहती है वॉइस के एक तरीके से टाइप्स वगैरह हैं जो बताए हुए हैं कि भाई इस कैरेक्टर के अंदर आप इस तरह की वॉइस वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। जैसे इसके अंदर भाई जैसे इन्फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, इसमें भाई नॉलेजेबल लिखा हुआ है, तो वार्म लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप भाई चेक कर सकते हो सबको एक एक बार, और उसके बाद में भाई आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप जनरेट करवा सकते हो। अब मैं आपसे बता रहा था कि आप भाई जैसे सेम कैरेक्टर का भी यूज करके जनरेट करोगे वॉइस जो किसी कोई अदर क्रिएटर कर रहा है तो भी आपकी वॉइस अलग कैसे आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो स्टोरी का सीन रहेगा आपको वो बताना है। तो भाई क्या है ना उससे जो वॉइस का जो बोलने का तरीका है वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। दूसरा यहाँ पर सैंपल कॉन्टेस्ट है, इसके अंदर आपको भाई जैसी वॉइस चाहिए वो आप डाल सकते हो तो भाई सिंपली चेंज हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर आप भाई नीचे ब्रैकेट में डाल सकते हो और बीच बीच में चेंजेस ला सकते हो वॉइस के अंदर कि भाई यहाँ से वॉइस इस तरीके से बुलवानी है। तो भाई आप समझ सकते हो भाई 3 तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो भाई ऑटोमेटिक ही हमारा जो आउटपुट निकल कर आएगा वो बाकी सबसे अलग निकल कर आएगा। अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कैसे, तो हमें क्या करना है भाई जैसे कि मैं आपको भाई चैट जीपीटी का यूज करके बता रहा हूँ कि भाई आप खुद से लिखोगे तो हो सकता है आपको शुरू में प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे भाई आप धीरे धीरे सीख जाओ कि भाई हमें किस किस तरह के वर्ड्स का यूज करना है और किस किस तरह के वॉइस हम यूज कर सकते हैं। तो मैं भाई चैट जीपीटी पर चलता हूँ और वहां से आपको एक एक चीज बनाना सिखाता हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया, अब मैं इसे बोल दूंगा सबसे पहले सीन जनरेट करने के लिए, यानी भाई कोई भी हम एआई वॉइस करवा रहे हैं स्टोरी वगैरह के लिए तो उसका सीन कैसा है। तो इससे मैं बता देता हूँ, मैं एक एआई वॉइस जनरेट करवाना चाहता हूं गूगल एआई स्टूडियो से, तो उसमें मुझे सीन का ऑप्शन मिला है कि मेरी एआई वॉइस के टाइम कैसा सीन है। अब भाई इसने सीन की स्पेलिंग इसको गलत लिख दिया है, ठीक है भाई। तो इसके बाद में आपको भाई खुद से भी बता देना है जैसा कि आपको बताना हो। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ,
मेरी वीडियो में एक गरीब लड़का है जो कि लोगों की मदद करता है, लेकिन अभी के सीन में वो लोगों से भीख मांग रहा है। तो गूगल एआई स्टूडियो से स्पीच जनरेट करने के लिए सीन के लिए 2 लाइन का प्रॉम्प्ट बनाओ, कॉपी बॉक्स में दे देना। तो भाई आपको इस तरीके से सीन बता के चैट जीपीटी को भेज देना। अब यहाँ पर ये कहना भाई बता देगा। अब यहाँ पर मैं जैसे इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको भाई चलना है गूगल एआई स्टूडियो में। यहाँ पर जो भी है भाई पूरे को सेलेक्ट करना है और पेस्ट कर देना है, तो हमारा जो है वो ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। अब अगला जो आता है वो आता है भाई सैंपल कॉन्टेस्ट, यानी भाई किस तरह की आपको वॉइस जनरेट करवानी है। तो दोबारा से चैट जीपीटी पर चलते हैं और अब आपको बता देना है, अब मुझे सैंपल कॉन्टेस्ट जनरेट करवाना है। मैं चाहता हूँ कि वो लोगों से भीख मांग रहा है, उस तरह का फील आना चाहिए, यानी कि वो प्यार से और नम्रता से विनती कर रहा है, इस तरह का फील आना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट बनाओ। तो इस तरीके से आपको, जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको लिखकर भेज देना है। अब यहाँ पर भाई आता है जैसे स्पीक विथ ए सॉफ्ट हम्बल एंड इमोशनली हर्टेबल टोन। भाई आ गया ना कि भाई वो हम्बल इमोशनली हर्टेबल टोन के अंदर बोल रहा है, बेगिंग कर रहा है, तो ये वाला फील है। अब हम जो क्या करेंगे, इसके सैंपल कॉन्टेक्स्ट है, ऊपर वाले में चलेंगे सैंपल कॉन्टेक्स्ट, इसको भाई पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा जो भी फील वगैरह है जो कि हमारा बाकी कैरेक्टर से अलग होगा। जैसे स्पीकर में मैं भाई सेम रखता हूँ। अब नीचे हमें जो भी डायलॉग वगैरह है वो जनरेट करवाना है। तो जैसे मैं भाई चैट जीपीटी से ही डायलॉग है वो जनरेट करवा लेता हूँ। अब मुझे हिंदी के अंदर डायलॉग जनरेट करना है और उसी में बीच बीच में फील भी चेंज होना चाहिए, जैसे सस्पेंसफुल। और भाई जैसे कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है भाई, इसके अंदर से भाई सेंस या टेंशन वगैरह है, तो भाई टेंशन बोल देता हूँ। टेंशन में प्योर हिंदी में 10 लाइन्स का डायलॉग लिख कर दो जो मेरे सीन से मैच करे। तो इस तरीके से आपको चैट जीपीटी को बता देना है जो भी आपको सीन वगैरह बनाना है। ये मैं सिर्फ आपको भाई एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं पूरे को सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दूंगा। इसमें भाई बीच में कुछ लिखा नहीं है ब्रैकेट के अंदर, पर कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जनरेट करके देख सकते हैं। अब आपको नीचे मिलता है रन वाला बटन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो वॉइस है वो जनरेट होकर आ चुकी है। अब आप यहाँ पर जो डाउनलोड वाला बटन है इस पर भाई डायरेक्ट क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे कि डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ से आप इसे प्ले करके भी देख सकते हो, जैसे कि भाई साहब 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी जिंदगी संभल जाएगी। मैं हाथ फैलाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूरी ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। तो भाई इस तरह की कुछ वॉइस जनरेट करके दे रहा हूँ भाई। साथ ही इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हमारे जो भाई जैसे जीभ है उसके साथ जैसे भाई उसमें लार वगैरह आते हैं, तो उस तरह का जो हमारा कुछ सीन रहता है, हम भाई अच्छे से वॉइस वगैरह नहीं कर पाते प्रोफेशनल, तो उसके अंदर भाई ये फील भी आ रहा है। और आप किसी एआई से जनरेट करवाओगे तो वो नहीं आएगा। और भाई इसके अंदर जैसे भाई दबी दबी सी आवाज़ में कुछ अलग तरीके से बोल रहा है, तो वो वाला फील भाई आता ही नहीं है। और ये जो फील है ये भाई रियलिस्टिक वॉइसेज में ही होता है। तो भाई इसी से हमारी वॉइस है वो भाई और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी। और साथ में आप जैसे भाई कैरेक्टर चेंज करोगे तो आपको भाई और भी अलग अलग तरह के वॉइसेज मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा भाई इस तरह का इसमें कुछ फील वगैरह भी आ रहा है, जैसे कि इसके अंदर भाई हल्की हल्की दबी दबी सी आवाज़ आ रही थी और भाई साथ ही में कुछ अलग तरह का फील भी आ रहा था, जैसे कि आपने सुना होगा भाई जीभ किसी जैसे आवाज़ भी आ रही थी मुंह के अंदर जैसे भाई चिपकने की सी। तो ये क्या है भाई रियलिस्टिक फील दे रहा है बिल्कुल। तो भाई इसी से हमारी जो एआई वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी और हमारे भाई यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ में भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई ऐसे ही और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाली हैं। साथ ही भाई न्यू हाइप का बटन मिलता है तो वीडियो को हाइप भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।